मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में जो है 66 बीपीएससी मेंस के हिसाब से एलएसडब्ल्यू को प्रारंभ किए थे, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस को देखने का काम किया था दो भागों में। इस वीडियो में हम लोग जो है सेक्शन 1 के तहत प्रथम जो हमारा टॉपिक था लेबर लेजिस्लेशन, उसके बारे में जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है एलएसडब्ल्यू जो सब्जेक्ट है उसको हमको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण की बात की गई है। ठीक है, तो आर्थिक कल्याण हेतु है जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करना पड़ता है, जिसके एक फैक्टर के रूप में जो है एक श्रम भी है। ठीक है, तो जो श्रम जो होगा, जो भी कार्य करेगा, तो कार्य की क्षतिपूर्ति हेतु भी उसको जो है कुछ ना कुछ जो है सुविधा देनी चाहिए। किस तरह से उससे कार्य लेना चाहिए ताकि उसका भी शोषण न हो। हाँ, तो इस सब के बारे में जो है हम विस्तृत अध्ययन जो है इसमें जो है एलएसडब्ल्यू के अंतर्गत जो है करने का काम करेंगे। तो देखते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन जो है क्या है। सर्वप्रथम जानते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन है क्या। ठीक है, तो चूंकि लेबर लेजिस्लेशन जो है, चूंकि हम समझे कि आर्थिक क्रियाकलाप करने हेतु जो है विभिन्न प्रकार के फैक्टर की ज़रूरत होती है, जिसमें एक फैक्टर लेबर भी है, तो उस हेतु जो है कुछ प्रावधान जो किया गया उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, लेबर लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है, चूंकि जो श्रम कानून हमारा है वो जिस परिस्थिति और उद्देश्य पूर्ति हेतु पारित हुआ था, उस 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 परिस्थिति और उद्देश्य हेतु जो है अनेक विचार दिया गया। इसी अनेक विचार को जो है क्या किया गया, सिद्धांत के रूप में जो है प्रतिपादित कर दिया गया। और इसको प्रतिपादित करने का कार्य सर्वप्रथम जो है आर के दास ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम ऑफ लेबर लेजिस्लेशन में इनकी जो है क्या की विस्तृत चर्चा करने का जो है काम किया गया। और आर के दास ने जो है अपनी इस पुस्तक के माध्यम से जो है लेबर लेजिस्लेशन हेतु जो है 4 प्रकार के जो है सिद्धांत दिए। ठीक है, इसमें जो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन का, जिसको हम संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस का, मतलब सामाजिक न्याय का सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने तीसरा जो सिद्धांत दिया वो था प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन का, मतलब विनियम का सिद्धांत। और चौथा तथा अंतिम इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी का, मतलब सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है जानते हैं क्या है ये सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन का कहने का मतलब है कि संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसके तहत हम देखते हैं चूँकि इस सिद्धांत को कहने का उद्देश्य ये था कि श्रमिक जो होता है उसको जो है निम्न प्रकार से संरक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि उसका जो है कार्यस्थल पर शोषण न हो सके। तो इस हेतु जो है इन्होंने कुछ जो है निम्न बातें कही। पहला बात है उन्होंने ये कहा कि कार्य को घंटों में जो है कटौती करना चाहिए। ठीक है, कम मजदूरी देने से जो है लेबर को बचना चाहिए। ठीक है, मजदूरी से जो है कटौती कर जो है काम लेना चाहिए। ठीक है, नियोजन की शर्तें व श्रम का दायरा भी निर्धारित करना चाहिए। हाँ, और तथा लेबर को क्या करना चाहिए, शोषण को बचाना चाहिए। ठीक है, इन्हीं सारी समस्या के समाधान हेतु और तथा इस बातों को इम्प्लीमेंट करने हेतु जो है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है अनेकों प्रकार के जो है एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें पहला एक्ट जो था वो था पेमेंट एंड वेजेज एक्ट, मतलब कितना 1936, मतलब कितना उसको जो है पेमेंट दिया जाए, कितनी सैलरी दिया जाए, किस शर्त के साथ दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है आया फैक्ट्री एक्ट, मतलब कारखाना अधिनियम 1948, मतलब उसमें कारखाना में क्या क्या संरचना होनी चाहिए, क्या क्या उसकी कार्यशैली होनी चाहिए, ये सब के बारे में जो है जानेंगे। उसके बाद मिनिमम वेजेज ऑफ एक्ट लाया गया 1948 का। फिर माइंस एक्ट आया 1952 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि जो है आर के दास ने जो संरक्षण का सिद्धांत दिया था वो क्या था और इस हेतु जो है क्या प्रयास, क्या एक्ट लिया गया। ठीक है, दूसरा जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस का सिद्धांत। ठीक है, इसको लाने का उद्देश्य ये था कि जो है समानता को स्थापित करना तथा असमानता को दूर करना।
मुख्य रूप से यही दो उद्देश्य के साथ जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस को लाया गया। ठीक है। और समानता की यदि बात करें तो हम देखते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो है लिंग भेदभाव होता है, तो इसको खत्म करने की बात कही गई। समान कार्य हेतु समान वेतन भी नहीं दिया जाता है, हाँ, इस हेतु भी बात की। ठीक है। उसके बाद जो है दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों का जो है प्रायः शोषण किया जाता है, तो इस पर भी इन्होंने क्या किया, बात किया। फिर बंधुआ जो मजदूर होता है उसको भी इन्होंने क्या किया, बंद करने का जो है काम किया। ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने समानता को स्थापित करने हेतु जो है 4 तत्वों को दिया, सम्मिलित किया। इसमें पहला था कि सर्वप्रथम आप तो दास प्रथा का उन्मूलन करो। ठीक है। और जो श्रमिक जो को ये खुली छूट दे दो कि ताकि वो बिना हथियार के संघ बना सके। ठीक है। श्रमिकों को जो है सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी देना चाहिए। ठीक है। तथा कानून के माध्यम से जो है नियोजन एवं श्रमिक विवादों को जो है समाधान करना चाहिए। ठीक है। तो इसी समस्या को समाधान करने, वो बैलेंस की भाव संतुलन की अवस्था को लाने हेतु जो है इस भारतीय स्तर पर प्रयास किया गया और वैश्विक स्तर पर प्रयास किया गया। यदि हम भारतीय स्तर पर बात करें तो हम देखते हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 को लाया गया। ठीक है। तो अब चलिए हम इसके तीसरे सिद्धांत के बारे में जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। ठीक है। इसको लाने का जो उद्देश्य था वो था औद्योगिक शांति को स्थापित करना। जो औद्योगिक में जो नियोजन और नियोक्ता के बीच जो मुद्दे उभरते हैं उसको समाधान करने का काम करेगा। ठीक है। उत्पादन कार्य को जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करना। ठीक है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना। इसी 3 उद्देश्य के साथ जो है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन के जो है सिद्धांत को लाया गया था। ठीक है। लेकिन इस हेतु जरूरी है कि नियोजन एवं श्रमिक के बीच सामंजस्य स्थापित हो। इसीलिए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है इससे संबंधित जो है कानून बनाए गए, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को लाया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को लाया गया और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1997 में जो है इसको लाया गया। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी का जो है सिद्धांत क्या था, मतलब निवारण का सिद्धांत क्या था। इसको लाने का उद्देश्य ये था कि समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं, ठीक है, उसको रोकने का प्रयास करना। ठीक है। सामाजिक कुरीतियाँ कहने का मतलब होता है कि भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह, हाँ, उसके बाद जो है बाल हत्या, विधवा विवाह, ये सब सारी जो है हमारी एक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ हैं। ठीक है। इसी को रोकने हेतु जो है ये प्रिंसिपल लाया गया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन्हीं सारी समस्याओं या कुरीतियों को जो है समाधान करने हेतु जो है सरकार के द्वारा जो है अनेक एक्ट जो है लाए गए। ठीक है। जिसमें जो है बेगर प्रिवेंशन एक्ट 1952 है, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 है और अनैतिक व्यापार नियम एक्ट 1956 है, जिसका संशोधित रूप जो है 2009 में जो है आया था। ठीक है। अगला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य ये था कि आर्थिक विकास पर जोर देना। ठीक है। इस हेतु जरूरी था कि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। ठीक है। ताकि उसकी स्थिति में सुधार हो सके और उसकी आय आय बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो जो है अपने खर्चे को बढ़ाए और इससे जो है एक तरह का मार्केट चेन बनेगा और हमारी इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप्ड होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा कि आर के दास के द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन जो है आखिर वो कितने प्रकार का है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन जो होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। ठीक है। इसमें लेबर लेजिस्लेशन जो क्या होता है, 5 प्रकार का होता है। इसमें पहला जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन लेबर लेजिस्लेशन, मतलब संरक्षा संबंधी संविधान। दूसरा जो होता है रेगुलेशन लेबर लेजिस्लेशन, मतलब विनिमय संबंधी श्रम सिद्धांत। तीसरा जो होता है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सामाजिक सुरक्षा संबंधी संविधान। चौथा जो होता है वो होता है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, मतलब श्रम कल्याण संबंधी संविधान। और पांचवा तथा अंतिम जो होता है वो होता है सोशल जस्टिस लेजिस्लेशन, मतलब सामाजिक न्याय संबंधी संविधान। इस प्रकार से हम लोगों ने लेबर लेजिस्लेशन के का अर्थ क्या है, इसका सिद्धांत क्या क्या है, किसके द्वारा दिया गया तथा यह कितने प्रकार का होता है, अभी तक इस वीडियो में हम अभी तक ये जाने। हम लोग अगले वीडियो में जो है ये जानेंगे
कि जो है जो लेबर का जो लेजिस्लेशंस होता है, उसमें जो पहला एक जो फैक्ट्री एक्ट था, कारखाना अधिनियम था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत ढंग से देखने का काम करेंगे। आप लोग जो है हमारे साथ जो है बने रहे और चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।